हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 और जिसमें हमें पढ़नी है दो फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला एंड सेकंड इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था हमें चार फॉर्मूले गिनती के पढ़ने हैं। पहला फॉर्मूला पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड फॉर्मूला हमें पढ़ना था सेक्शन फॉर्मूला जो आज हम पढ़ेंगे। थर्ड हमें पढ़ना था बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड लास्ट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, दो आज पढ़ेंगे और एक लास्ट हम कल पढ़ेंगे फॉर्मूला। तो बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, कैसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है, ये सब बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारा सेक्शन फॉर्मूला है क्या। बड़ी सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई? सेक्शन फॉर्मूला किसे बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला और क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं इसको समझते हैं एक बार। कि मान लेते हैं आप पे एक लाइन सेगमेंट है, आप पर एक लाइन सेगमेंट है जो कि हमारा PQ है और PQ के जो पॉइंट्स है बेटा x1 y1 और x2 y2 है, ये हमारे पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे बोला गया इस PQ लाइन पर कोई पॉइंट है, कहीं पर भी है, मुझे नहीं पता कहां पर है। ठीक है, एक पॉइंट है जिसका नाम R है, मान लेते हैं यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x, y है। बोल रहे एक R पॉइंट है किसके ऊपर? PQ के ऊपर, और ये R पॉइंट ऐसा है कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। देखिए मान लीजिए एक पार्ट हो गया PR और एक पार्ट हो गया RQ। तो यहां पर बोलते हैं कि R पॉइंट है जो PQ को m/n में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है जो PQ नाम की एक वायर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है। मैंने इसको एक पोर्शन से कट कर दिया, मैंने बोला कि P से इस साइड मतलब इस पॉइंट से इस साइड जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो इस साइड कितना बचेगा? 3 मीटर बचेगा। तो अगर मैं दोनों रेशियो लूंगा तो क्या आएगा? 2:3 आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो इसी तरह से हमारा सेक्शन फॉर्मूला वर्क करता है। हमसे बोला जाएगा एक लाइन है हमारे पास जो कि PQ है, AB है, कुछ भी है, ठीक है, उसको एक पॉइंट कहीं से कट करता है, किस रेशियो में करता है? m/n में कट करता है। तो बताओ उस R के पॉइंट क्या होंगे, यानी x और y बताना है आपको। बेसिकली क्या बताना है? x एंड y बताना है। तो अगर बात की जाए x निकालने की, तो देखो x निकालते कैसे? x इक्वल टू m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से जो क्रॉस में मल्टीप्लाई है, mx2, n को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, यानी रेशियो का सम। इस तरह से अगर y निकालते हैं तो y के लिए बनेगा n इंटू y2, n इंटू y2 सॉरी ये होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाय m प्लस n, यानी m को मल्टीप्लाई करेंगे इससे y2 से, n को मल्टीप्लाई करेंगे इससे y1 से, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो ऐसे। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा इंटरनली के लिए। इंटरनली आपको क्वेश्चन बोला जाएगा इंटरनली कट कर रहा है या एक्सटर्नली कट कर रहा है, वो आपको वर्ड बोला जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए एक्सटर्नली की, तो एक्सटर्नली में क्या फर्क आएगा? एक्सटर्नली में क्या फर्क आएगा? तो यही फॉर्मूला x वाला बन जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n, यानी छोटा सा आया, जहां पर प्लस था वहां पर माइनस आ गया। ठीक है, सिर्फ इतना फर्क आया फॉर्मूले, जहां पर प्लस था वो माइनस आ गया। इस तरह से अगर y निकालेंगे तो बनेगा my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले के दो आए, पहला आया हमारे पास इंटरनली एंड सेकंड आया एक्सटर्नली। इन्हीं फॉर्मूले को हमें यूज करना है और क्वेश्चंस को ड्राइव करना है। ठीक है, याद रखना है इंटरनली में प्लस साइन आएगा, एक्सटर्नली में माइनस साइन आएगा। और एक छोटी सी बात जो याद रखनी बेटा, आपकी एनसीईआरटी जो बोलती है वो ये बोलती है कि अगर कहीं पर वर्ड दे ही नहीं रखा कि भाई एक्सटर्नली कट कर रहा है या इंटरनली कर रहा है, तो आपको हमेशा इंटरनली वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। ध्यान से लेगा क्या बोला कि अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड यूज नहीं होता है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो आपको हमेशा इंटरनली वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये कंफर्म है 100%। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है और फिर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और नोट करके इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है तो आएगा, जो पॉइंट नोट करके अब बता रहा हूँ। ठीक है, लिखा है इफ रेशियो इज नॉट गिवन,
अगर रेशियो नहीं पूछा आपसे, अगर रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपसे रेशियो पूछा जाता है, तो आपको हमेशा रेशियो को जो लेट करना है वो लेट करना है k/1। इस बात को ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है और रेशियो फाइंड करना है तो हमेशा लेट करेंगे k/1। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, और क्वेश्चन एक कंफर्म आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आएगा तो आएगा। ठीक है, कि अगर आपको रेशियो गिवन नहीं है और रेशियो पूछा गया है तो हमेशा लेट करेंगे रेशियो क्या हमारा k/1 है। चलिए, सेक्शन फॉर्मूला की बात खत्म हुई, अब बात करते हैं मिड फॉर्मूला की। मिड फॉर्मूला, मिड फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाँ वो समझते हैं एक बार। ठीक है, और मिड फॉर्मूला आया कहां से वो भी समझते हैं। बेसिकली मिड फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ वो हमारा सेक्शन फॉर्मूला से, कहां से हुआ, सेक्शन फॉर्मूला से ड्राइव हुआ है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला से। कैसे ड्राइव हुआ वो समझते हैं एक बार। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास लाइन है PQ, P और Q एक लाइन है, इसके पॉइंट है x1 y1, इसके पॉइंट है x2 y2। मैं बोलता हूं R इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट, और मुझे इसके पॉइंट फाइंड करने हैं x एंड y। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है और इस पूरी जो लाइन है इसकी लेंथ 2 थी, तो ये 1:1 में डिवाइड होगा, हाफ हाफ डिवाइड होगा। भाई मिड पॉइंट है R हमारा, R क्या हमारा मिड पॉइंट है, R क्या हमारा मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 में डिवाइड होगा, यानी जितना पोर्शन यहाँ पे होगा उतना ही पोर्शन यहाँ पे होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो हम पहले फाइंड करते हैं x। क्या फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 into x2 प्लस 1 into x1 डिवाइड में रेशियो का सम कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ गया, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज पॉइंट x के लिए हो गई। सेम y के लिए निकालेंगे, y के लिए कितना आ जाएगा, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यानी अगर मुझे किसी का भी मिड पॉइंट निकालना है तो मैं सिंपली क्या बोल दूंगा कि x किसके बराबर होगा, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 के, और y किसके इक्वल होगा, y1 + y2 डिवाइड बाय 2 के। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये ड्राइव कहां से हुआ, सेक्शन फॉर्मूला से, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो, या फिर आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, सब क्योंकि नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हो जिसकी मैथ्स कमजोर है। ठीक है, बाकी तो ड्राइव करने में कुछ था नहीं, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 का, और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं और क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए which divides, जो डिवाइड करता है the joining of this and this point in the ratio 2:3। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, बोला इन दोनों पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उस पर एक पॉइंट है जो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 में। तो बताइए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एक बार सॉल्यूशन में इसका वो देखते हैं क्या बनाएंगे लाइन। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक लाइन है, दिस इज द PQ लाइन, P के जो पॉइंट है वो है -1,7 एंड 4,-3। दिस इज द पॉइंट। ठीक है बेटा, और इस पर एक पॉइंट है मान लेते हैं R, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करे किस रेशियो में, 2:3 में। तो इसके पॉइंट हो गए x, y। आपको ये x, y फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R x एंड y। अब यहाँ पर कहीं वर्ड नहीं आया इंटरनली या एक्सटर्नली। देखो बेटा, कहीं वर्ड नहीं आया इंटरनली एक्सटर्नली, मैंने आपको बताया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरनली वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं x के लिए अप्लाई करता हूँ। अब देखना क्वेश्चन कैसे सोल्व करूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई, मैं डायरेक्ट लिखूंगा आंसर, वो समझो कैसे लिखना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, कर दिया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से, डिवाइड बाय रेशियो का सम। ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया, m × x2 + n × x1। बस मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 4 8 -3 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया 5/5, कितना आंसर आ गया 1। x की वैल्यू आ गई। सेम y की निकालेंगे, अब y की निकालेंगे तो
2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 divided by 2 plus 3. It become 2 3 is 6 minus 6 plus 21 divided by 5 यानी 15 by 5 यानी कितना आ गया 3. x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 3 आई, यानी पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट हो गया 1,3. दिस इज आंसर. 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता. सिंपली आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर निकालना है. फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं, x के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं mx2 plus nx1 divided by m plus n and y के लिए अप्लाई कर रहे हैं nmy2 plus ny1 divided by m plus n. यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बट आसान क्वेश्चन. बच्चा वाला समझेंगे इसको ध्यान से कैसे करना है. सबसे बोला कि वो पढ़ते हैं. पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालो ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब पार्ट्स. 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया एक लाइन को. उसके पॉइंट फाइंड करो. लाइन कौन सी है, ये लाइन है. तो पहले डायग्राम बनाते हैं, अच्छा सा देखते हैं कैसे बनेगा. सॉल्यूशन पे जाते हैं और डायग्राम हुआ कुछ ऐसा. ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट, ये हो गया हमारा 4 -1, ये हो गया हमारा -2, -3. पहले इतनी बात क्लियर होनी चाहिए. कितनी बात अगर क्लियर है तो देखते हैं. अब इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. कितने, 3 इक्वल पार्ट्स में. तो मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ आ रहा है R, एक पॉइंट S यहाँ आ रहा है. देखिए 3 पार्ट्स हो गए हमारे पास. कौन से पार्ट्स हुए, PR, RS एंड SQ. 3 इक्वल पार्ट्स हो गए हमारे पास. कितना होगा, 3 इक्वल पार्ट्स. अब दिक्कत आती है, यहाँ रेशियो भी गिवन नहीं है और मुझे इनके पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं. तो जैसे इसके पॉइंट अभी फिलहाल कुछ नहीं मारने, निकालने. ठीक है. तो अब एक छोटी सी बात, अगर 3 इक्वल पार्ट्स हैं यानी तीनों की लेंथ बराबर होगी. अगर 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो तीनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी. तो अगर मैं मान लेता हूं कि इस पूरे की लेंथ यहां से लेकर यहां तक 3 मीटर थी, तो इस वाले की लेंथ 1 मीटर होगी, इस वाले की लेंथ 1 मीटर होगी, इस वाले की लेंथ भी 1 मीटर होगी. ये कंफर्म है. 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, तीनों का बराबर बराबर भाग है. ठीक है. तो अब अगर मैं बात करता हूँ इन सब का, जो हमारा पार्ट है कितना कितना है, 1 1 1 है. तो चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं. मैं पहले पॉइंट R फाइंड करना चाहता हूँ. तो मैंने पॉइंट R के लिए एक अलग डायग्राम बनाया. मैंने बोला ये P पॉइंट है जिसके पॉइंट है 4, -1 और ये Q पॉइंट है जिसके पॉइंट है -2, -3. ठीक है. और यहाँ पे मान लीजिए R पॉइंट है और इसके पॉइंट है x, y. मान लेते हैं x, y. अब इसके बाद इस R से पहले देखो, इस R से पहले कितना आंसर आ रहा है, 1. इस R से पहले कितने पार्ट हैं, सिर्फ 1. और R के बाद कितने पार्ट हैं, 1 और 1 2. यहाँ समझिए, R से पहले कितने पार्ट हैं, सिर्फ 1. R के बाद कितने, 2. 1 और 1 2. तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:2. कितना रेशियो होगा, 1:2 होगा. ठीक है. आई बात में कैसे, R से पहले कितने हैं, R के बाद कितने हैं. ठीक है. तो आंसर कितना होगा इसका, यहाँ पे रेशियो कितना है, 1:2. अब मुझे इस R के पॉइंट फाइंड करने हैं. तो पहले x फाइंड करेंगे. फॉर्मूला देखो यही यूज होगा, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n. क्योंकि कहीं इंटरनली एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं हुआ. तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, -2 से, फिर +2 को किससे करेंगे, 4 से. डिवाइड बाय कितना बेटा, 1 + 2. कितना आंसर आ गया, 8 - 2 6/3. कितना आंसर आ गया, 2. ऐसे y फाइंड करेंगे. तो y के लिए 1 × -3 + 2 × -1 डिवाइड बाय 1 + 2. कितना आ जाएगा, -3 - 2 डिवाइड बाय 3 यानी -5/3. दिस इज द फाइनल आंसर. ये पॉइंट है R के. ये पॉइंट किसका है, R के. अब सेम कंडीशन में एज्यूम करता हूँ किसके लिए, S के लिए. तो यहाँ पर ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है. P के जो पॉइंट है वो है मेरा 4, -1. Q के जो पॉइंट है -2, -3 और यहाँ पे मान लीजिए S है. ये S मुझे फाइंड करना है. इसके पॉइंट मान लीजिए x, y. अब अगर बात कीजिए S की, तो S से पहले कितने पार्ट आ रहे हैं, S से पहले कितने पार्ट आ रहे हैं, 1 और 1 2. और S के बाद कितने आ रहे हैं, 1.
इसका रेशियो कितना होगा 2:1। कितना रेशियो होगा 2:1। अब मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है x। तो बताइए x के लिए क्या बन के आएगी कंडीशन, x के लिए कंडीशन बन के आएगी 2 × -2 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज -2 + 4 डिवाइडेड बाय 3 यानी 2/3। ओह सॉरी 2 × 2 = 4 -4 यानी 0/3। आंसर कितना हो गया 0। आंसर कितना हो गया 0। इस तरह से y निकालेंगे तो 2 × -3 प्लस 1 × -1 डिवाइड बाय 1 + 2 या 2 + 1 इट बिकम -6 - 1 डिवाइड बाय 3 यानी -7/3। तो हमारे पास जो r के पॉइंट है वो है हमारे पास 2, -5/3 और s के जो पॉइंट है वो है 0, -7/3। ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन बोलता है, अगर बोलता है 4 इक्वल पार्ट्स में तो सेम तरीका होगा भाई। 4 इक्वल पार्ट्स बोलेगा तो फिर 4 इक्वल पार्ट्स लेंगे। ठीक है, तो रेशियो अलग लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय दिस। अब पूछा गया आपसे रेशियो बेटा। अब क्या पूछा गया आपसे कि रेशियो बताओ किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे बोला गया है कि भाई दो पॉइंट है मेरे पास, एक है -3, 10 और एक है 6, -8। इसको एक लाइन है जो इस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, तो बताओ किस रेशियो में डिवाइड करेगी। चलो एक चीज देखते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मतलब नॉर्मल सा ऐसे कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं ये P पॉइंट है हमारा, ये Q पॉइंट है मान लेते हैं, और P के जो पॉइंट है वो है -3, 10 और Q के जो पॉइंट है वो है 6, -8। 6, -8 ये हमारा पॉइंट की बना है। हमसे बोला गया कि यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं R इज द पॉइंट। R हमारा एक पॉइंट है और इस R के जो पॉइंट है वो -1,6 क्या चीज है -1,6 है, ये आपसे बोला गया। तो आप बता रहे ये R इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये R इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी K/1। मान लेते हैं रेशियो कितना है, K/1 है, तो ये इसको K/1 में डिवाइड कर रहा है। किसमें कर रहा है, K/1 में। अब अप्लाई क्या करेंगे, तो एक ही चीज हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। क्या चीज हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने बोला x इक्वल टू बताइए K × 6 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाय K+1। ये आएगा बेटा। कहीं पर इंटरनली एक्सटर्नली वर्ड यूज नहीं हुआ तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, इंटरनल ही अप्लाई करूंगा। इस बात का ध्यान रखना। तो x इक्वल टू बन गया मेरे पास 6K - 3 डिवाइडेड बाय K+1। ना x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी मेरे पास, -1। x की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास, -1। ये होता क्या हमारा, ये x y तो होता है। तो x की वैल्यू कितनी है, -1। यहां पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू -1, it become -1 equal to 6K - 3 divided by K+1। ये आएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 इंटू में K+1 इक्वल टू 6K - 3। ये आएगा बनके, मल्टीप्लाई किया -K - 1 इक्वल टू 6K - 3। इस माइनस प्लस को यहाँ ले जाएंगे तो -K - 6K इक्वल टू -3, उससे लेके प्लस का 1, इट बिकम -7K इक्वल टू -2, -7 कैंसिल, K इक्वल टू 2/7। K की वैल्यू 2/7 आ गई। अच्छा एक बात रखनी, K की वैल्यू ही रेशियो नहीं है, कई बच्चे इसी को रेशियो लिख के आ जाते हैं। ठीक है, अब रेशियो क्या लट गया था, K/1। रेशियो क्या था हमारा, रेशियो था हमारा K/1, यानी इसको लिखता हूं K/1 और K की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके कितनी, 2/7। तो 2/7 डिवाइडेड बाय 1 यानी 2/7 इक्वल टू 2/7। अब बोलोगे सर आंसर तो यहां से भी सही हमारा, आंसर यहां से भी सही हमारा, तो फर्क क्या हुआ बेटा, फर्क हुआ जब आपने ये चीज निकाली तो K की वैल्यू आई और आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया वो रेशियो पूछा गया, K की वैल्यू नहीं पूछी गई। तो इस बात का ध्यान रखना, 99% बच्चे आंसर यहीं पर छोड़ के आ जाते हैं और वहीं पर हाफ मार्क्स अपने कटवा लेते हैं। फिर कहेंगे सर करके तो 100 क्या आए थे, आए हमारे 33 नंबर। ठीक है, तो वो गलतियां नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि आप पूछा और क्या नहीं पूछा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार देखते क्या करना है। कह रहा फाइंड द रेशो, फिर दोबारा रेशो पूछा लेट करना पड़ेगा k/1। इतना कंफर्म हो गया भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब हुई दिक्कत स्टार्ट बेटा। पूछा क्या, देखो उसने कहीं पर पॉइंट नहीं दिए कि कौन से पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा ना ही उसने रेशो दिया, बस ये बोला कि x एक्सिस पे पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ठीक है। तो मान लेते हैं कैसे कि ये एक AB लाइन है, दिस इज द AB लाइन। A के जो पॉइंट है वो है 1, -5 एंड B के जो पॉइंट है वो है -4,5 -4,5 और इस पर एक पॉइंट है जो कि C मान लेते हैं, C पॉइंट है। ये C पॉइंट इस लाइन को k/1 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हमें रेशो निकालना है। k/1 में डिवाइड कर रहा है, ध्यान सुनिए, k/1 में डिवाइड कर रहा है। और दूसरी बात, ये कहां पर कट कर रहा है, बाय द x एक्सिस। ये x एक्सिस पर कट कर रहा है, यानी y एक्सिस पर नहीं आ रहा, y एक्सिस पे नहीं आ रहा, यानी कि y की वैल्यू 0 है बेटा। इस C पॉइंट में y की वैल्यू 0 है, क्योंकि कहां पर डिवाइड कर रहा है, ये x एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है। कहां पर कर रहा है, x एक्सिस पे। तो यहां पर इसके जो पॉइंट बनेंगे x, 0 x, 0। बात समझने की 0 क्यों लिया हमने, क्योंकि जो कट कर रहा है वो कहां पे कर रहा है, x एक्सिस पर कट कर रहा है, y एक्सिस पे कट नहीं कर रहा बेटा। तो यानी कि हमारा y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपसे दो चीज पूछी गई, पहला पूछा गया रेशो एंड सेकंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी ये पूछा गया है। दो चीजें पूछी गई बेटा आपसे, क्या पूछा गया, दो चीजें। तो हमने सबसे पहले लेट किया, लेट द रेशो बी k/1, लेट कर लिया k/1 है भाई, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहली बात हम निकालेंगे x, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए मैंने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, k × -4 एंड 1 × 1 अपॉन में k+1। कहीं इंटरनली एक्सटर्नल नहीं आया तो मैं इंटरनल लेके चल रहा हूँ। तो ये मेरे पास x जो आया वो आया 4k - 1 डिवाइड बाय k+1। क्या मैं x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैल्यू है ही नहीं, x की जगह x ही है मेरे पास। तो अब मैं जाऊंगा किस पर, y पर। अब मैं जाऊंगा किस पे, y पे। और मैं देखो y की वैल्यू क्या आती है मेरा, तो y की अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा, y की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊंगा तो बनेगी k × 5 प्लस 1 × -5 डिवाइड बाय k+1। इट इज इक्वल टू y = 5k - 5 डिवाइडेड बाय k+1। यही वैल्यू आएगी बेटा। अब k+1 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y कितना है यहाँ पे, y 0 y कितना है, 0। क्या मैं यहाँ से y 0 पुट कर सकता हूँ, तो आंसर है बिल्कुल सर कर सकते हो, क्योंकि y पर तो कट ही नहीं कर रहा भाई। तो पुट y = 0, इसको 0 को यहाँ पुट कर दिया, इट बिकम 0 = क्या बनेगा, तो 5k - 5 डिवाइड बाय k+1। अरे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, इसको क्रॉस करेंगे यहाँ पे, 0 = 5k - 5 देन 5k = 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 1। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई भैया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। नाउ रेशियो फाइंड करो, रेशियो क्या लेट किया था, k/1 यानी k/1 यानी कि 1/1। क्या रेशियो आ गया, 1/1। क्या आ गया, 1/1। चलिए आधा काम हो गया, हमने रेशियो निकाल लिया। अब आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड करने भाई पॉइंट के। तो कोऑर्डिनेट के लिए मुझे चाहिए x की वैल्यू कहां से आएगी, इस वाली इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन पुट k = 1 इन फर्स्ट में पुट कर दो k की वैल्यू 1, तो बताओ x कितना आएगा, x = 4 × 1 - 1 डिवाइड बाय 1 + 1, x = 3/2। अब फिर वही बात आती है कि भाई हमसे क्या पूछा गया, हमसे पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा गया, कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप कभी भी x लिख क्या हो गया, x तो एक वैल्यू है, कोऑर्डिनेट क्या हुआ बेटा, कोऑर्डिनेट हुआ हमारा C पॉइंट था x, 0 यानी बना 3/2, 0। ठीक है, तो रेशियो आया आपका 1/1
एंड जो कोऑर्डिनेट आया वो आपका है 3/2 रेशो 3/2, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा सबसे आसान क्वेश्चन आई थिंक यही है, 6th क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ दिस पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। कह रहा है ये वर्टेक्स एक पैरेललोग्राम के हैं, अगर उनको ऑर्डर में लेते हैं, फाइंड एक्स एंड वाई। तो मान लेते हैं हमारा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा है, पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी ये है, और ए के जो पॉइंट है वो है 1, 2, बी के जो पॉइंट है 4, y, सी के जो पॉइंट है वो है हमारे पास x, 6 एंड डी के जो पॉइंट है वो है 3, 5। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इसके लिए आपको एक चीज पता चाहिए बेटा, वो ये पता चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, जो इंटरसेक्ट करते हैं, उनका मिड पॉइंट सेम होता है। यानी मिड पॉइंट ऑफ, अगर हम लिखूं यहाँ पे तो मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम, यानी मिड पॉइंट सेम होगा। यानी अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालूंगा यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऐसे अगर मैं BD का मिड पॉइंट निकालूं तो वो भी यहाँ पे आएगा। यानी जो AC का मिड पॉइंट होगा वही किसका होगा, BD का होगा। ठीक है, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, BD का मिड पॉइंट होगा। तो हम पहले AC को बना लेते हैं एक बार, A एंड C। ये है A का पॉइंट है 1, 2 एंड C का पॉइंट है x, 6। तो मिड पॉइंट ऑफ AC जो कैसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला भी पीछे देखा था हमने, x1 प्लस x2 क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x के लिए क्या करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे अप्लाई किया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y कैसे आएगा 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, यानी ये बन के आएगा 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 एंड 8 बाय 2। मैं कैंसिल नहीं कर रहा, लास्ट में जाके इजी हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अब लास्ट चीज ऐसे क्या निकालेंगे, BD का मिड पॉइंट निकालेंगे। निकालो BD का मिड पॉइंट, मान लो ये BD है, B के जो पॉइंट है वो है हमारे पास 4, y एंड D के जो पॉइंट है 3, 5। और अगर इसके मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट निकालते हैं किसके, BD के। देखिए पॉइंट क्या बनेंगे, 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, y प्लस 5 डिवाइड बाय 2, ये आएगा ना। दोनों के मिड पॉइंट क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। जो मिड पॉइंट AC का होगा वही मिड पॉइंट BD का होगा। AC का मिड पॉइंट क्या है, मतलब 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 एंड 8 बाय 2, जबकि BD का हमारे पास है 4 प्लस 3 7 बाय 2, y प्लस 5 बाय 2। ये हमारे पास ना कंपेयर x वाले टर्म को x वाले टर्म से y वाले को y, तो बीच में साइन क्या है, इक्वल का। मैंने कंपेयर किया, इट बिकम 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 7 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस x इक्वल टू 7, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6, x कितना आ गया 6। इसी तरह से y के टर्म को कंपेयर करो, तो 8 बाय 2 इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 इक्वल टू y प्लस 5, y इक्वल टू 3। यानी x की वैल्यू हमारे पास है कितनी 6 एंड y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी मैंने आपको समझाया इसलिए बहुत लेंथ लगा, पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऐड करो, कंपेयर करो, खत्म, चाहे रफ में कर दो, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एंड साथ में करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही आसान है, मजा आने वाला है। चलिए।